महापुरुषों ने 10 दोष बताए हैं। 4 जो है वाणी के, 3 मन के और 3 तन के। तन मन वचन ये जो है, आओ देखते हैं क्या क्या दोष हैं। दोष कर्म 10 वचन तन मन के, सोए कबीर समझाते हैं। जो कोई त्याग करे नहीं इनका, अंत समय पछताते हैं। प्रथम अपना वचन सुधारो, झूठ और निंदा तज देना। कुटिल वचन और मौन छोड़ दो, श्रवण करके सुन लेना। निर्मल वचन हो इस विधि ये, चारों दोष मिट जाते हैं। दोष कर्म 10 वचन तन मन के, सोए कबीर समझाते हैं। दोषी कर्म 3 इस तन के, चोरी और पर नारी त्याग। जीव की हिंसा कभी ना करना, संत मता कहता है जाग। जो कोई माने संत मता की, दोष रहन नहीं पाते हैं। जो कोई त्याग करे नहीं इनका, अंत समय पछताते हैं। दोषी कर्म 3 इस मन के, गुप्त रहे कहूँ दिखे ना। खोटी चितवन वैर भाव अभी, मान गुरु बिन छूटे ना। सोते सोते बहुत दिन बीते, गुरु शब्द में आए जगाते हैं। सोते सोते बहुत दिन हो गए, गुरु शब्द से आए जगाते हैं। जो कोई त्याग करे नहीं इनका, अंत समय पछताते हैं। सुन के वचन मान जो लेवे, देवी संपदा पहचाने। असुर स्वभाव आता ही का जानो, सुन के वचन को ना माने। कह कबीर जो वचन ना माने, 84 में जाते हैं। दोष कर्म 10 वचन तन मन के, सोए कबीर समझाते हैं। तो देखिए ये 10 दोष हैं, इनको हमें दूर करना पड़ेगा, तभी हम आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। जीव का ध्येय आनंद की प्राप्ति ही है। इसका आखिरी लक्ष्य जो क्या है, आनंद, सच्चित आनंद स्वरूप है ये। तो ये बताए जो है, जो 4 दोष वाणी के हैं उनमें हमें अपना सुधार करना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए, निंदा नहीं करनी चाहिए किसी की, कटुल वचन नहीं बोलना चाहिए, मौन छोड़ देना चाहिए, निर्मल वचन को धारण करना चाहिए। तो ये सभी दोष मिट जाते हैं जो वाणी के हैं। फिर कर्म के 3 दोष हैं, चोरी, प्रनारी त्याग और जीव हिंसा। ये हमें जो है ये 3 कर्म कभी नहीं करने चाहिए। इनसे भी हमें नुकसान होता है, ये हमें नरक में ले जाते हैं, दुख के कारण होते हैं ये। इस संत मता इन्हें नहीं मानता। जो संतों की मानते हैं वो वहाँ ये दोष नहीं रहते। फिर 3 दोष जो है ना मन के बताए हैं, जो गुप्त रहते हैं, दिखते नहीं। खोटी चितवन वैर भाव अभिमान गुरु बिन छूटे ना। सोते सोते बहुत दिन हो गए, गुरु आते हैं जगाते हैं, अभी तू जाग जा, बहुत दिन हो गए तूने सोते सोते। अब गुरु के वचनों को मान और इन विकारों को छोड़ दे। सुन के वचन मान ले जो, देवी संपदा पहचाने। असुर स्वभाव ताही का जानो, सुन के वचन को ना माने। गीता में भी कृष्ण जी ने जो ना 2 प्रकार की संपदा बताई है, एक देवी संपदा, एक आसुरी संपदा। आसुरी संपदा जो है ना वो नरकगामी है, और देवी संपदा जो है वो स्वर्गगामी है, सुखगामी है।
आनंदगामी है। तो हमें जो है दैवी संपदा को मानना चाहिए। दैवी संपदा में गुण आते हैं और आसुरी संपदा में अवगुण आते हैं, इसलिए हमें अवगुण छोड़ने चाहिए और गुण धारण करने चाहिए। असुर स्वभाव किसे कहते हैं? असुर स्वभाव भाई उसी को कहते हैं जो गुरु वचन को नहीं मानता, वो असुर है। और असुरों के सिंह नहीं होते। गुरुमुख तो दुनिया बनी फिरती है, लेकिन वो वचनों पर नहीं चलते। तभी तो ये भ्रष्टाचार और व्यभिचार और दुर्व्यवहार देखो आंखों के सामने कितना फैल रहा है। कितने मुजरिम कोर्टों में पड़े हैं केस उनके, कितने जेलों में पड़े हैं, कितने जमानत पर छूट रहे हैं। तो ये सब क्या है? ये हमारे अज्ञान दिशा का फल है। इसलिए जो है हमें अपने सभी तन मन वचन के दोष छोड़ के और सत्य को धारण करना चाहिए। ये कबीर साहब का अपना सिद्धांत है, सत्य ज्ञान ना सिद्धांत, इसको मानना चाहिए। ना कि आँख मीच के बैठने से कोई सुधार होगा। जब तक अपने अवगुणों को नहीं छोड़ोगे, गुणों को नहीं धारण करोगे, जब तक कोई आशा नहीं है सुख शांति और आनंद की। इसीलिए समझ के चलिए और आनंद लीजिए, मौज लीजिए।